नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुरम में। आज है 19 अप्रैल 2021 और 19 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स। जब इंसान सफल होने लगता है तब इंसान खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। तो जब इंसान कोई सफल होने लगता है तो उसे देखकर जो इंसान होते हैं वो खुश नहीं होते बल्कि उससे जलने लगते हैं कि ये कैसे कामयाब हो गया। तो जलना नहीं चाहिए, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम भी उसके जैसा कामयाब बनो। किसी से जलना नहीं चाहिए जब कोई दूसरा इंसान सफल हो। ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड विश्व धरोहर दिवस, जिसे विश्व विरासत दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसे प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और उनसे जुड़ी समृद्ध विरासत के संरक्षण प्रयासों के प्रति समर्पण भाव से मनाया जाता है। और यह दिन सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं इस वर्ष की थीम की। तो इस वर्ष की थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। अब बात करते हैं इस दिन की। तो इस दिन को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई है 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री एजोले और यूनेस्को के मेंबर कंट्री हैं 193। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हाल ही में विनेश फोगाट ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विनेश फोगाट, इन्होंने ताइपे की मेंग स्वान हसी को हराकर यह पदक जीता है। और विनेश ने इससे पहले 4 कांस्य और 3 रजत पदक जीते थे। यह उनका पहला स्वर्ण पदक है और उनका यह तीसरा स्वर्ण पदक है, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उनका यह पहला स्वर्ण पदक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म है। पहला टर्म है ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। तो ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज का मुख्य उद्देश्य सही भोजन प्रथाओं और आदतों का वातावरण बनाना है, जबकि ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, आरामदायक, सस्ता और विश्वसनीय बनाना है। इससे पहले हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना भी शुरू की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI स्पीच टेक फर्म नॉन्स को $19.7 बिलियन में खरीदा है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने AI स्पीच टेक फर्म नॉन्स को $19.7 बिलियन में खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस कदम को माइक्रोसॉफ्ट को आवाज़ पहचानने में मदद मिलेगी और यह स्वास्थ्य देखभाल बाजार में तेजी लाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को $26 बिलियन में खरीदा था। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गोवा राज्य ने ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोवा सरकार ने आदेश दिया है कि उद्योग में इस्तेमाल के लिए बनाई गई इस जीवन रक्षक गैस का स्टॉक
स्वास्थ्य सेवाओं को दे दिया जाए और इसका आदेश गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने दिया। गोवा में 16 अप्रैल 2021 को 927 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जिससे गोवा में कुल संक्रमण की संख्या 65,499 हो गई। अब बात है गोवा की, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 18 अप्रैल 2021 को दिल्ली कैंट में अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल को फिर से खोल दिया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने 18 अप्रैल 2021 को दिल्ली कैंट में अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल को फिर से खोल दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस अस्पताल में 1000 बिस्तर हैं और DRDO चिकित्सा सुविधा को रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए नवंबर 2020 में इसमें 250 अतिरिक्त ICU बिस्तर लगाए गए थे और इसमें 1000 बिस्तर वाली क्षमता है DRDO के इस अस्पताल में। इसमें प्रतिदिन कोविड-19 मामलों में कमी आने के बाद फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में यह सुविधा बंद कर दी गई थी। इसे अस्पताल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से देश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर डे लगभग 24,000। तो इसलिए वहाँ पे इस अस्पताल को चालू कर दिया गया है। बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई है 1958 को और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अस्पतालों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अस्पतालों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर एक शब्द है निर्बाध। निर्बाध अर्थात बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। DRDO अधिकारियों की एक टीम इस कार्य में राज्य प्रशासन की मदद करेगी और दूसरी ओर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में एक नया कोविड अस्पताल तैयार करने में राज्य प्रशासन की मदद करेगा और इसका उद्देश्य 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है इस उद्देश्य के लिए। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड 118 किलोग्राम था और मीराबाई ने कुल 205 किलोग्राम भार उठाकर एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये हैं मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के वैज्ञानिकों ने एक वेब की संरचना का संगीत में अनुवाद किया है। यह कहाँ स्थित है MIT? तो अभी हाल ही में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के वैज्ञानिकों ने एक वेब की संरचना का संगीत में अनुवाद किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका में स्थित है यह MIT। अब इसकी टीम ने वेब के स्ट्रैंड्स को ध्वनि की विभिन्न आवृत्तियां दी, जिससे नोट्स बनाए गए और उन्हें वेब 3D संरचना के आधार पर पैटर्न बनाने के लिए धुनों को बनाने के लिए संयोजित किया गया। और शोधकर्ताओं ने एक वीणा जैसा वाद्य यंत्र बनाया और उस पर मकड़ी के जाले का संगीत भी बजाया गया। तो ये काम अभी अमेरिका में हुआ है। अब अमेरिका में हुआ है तो बात करते हैं अमेरिका की। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई किस देश की टीम को वीज़ा जारी करने पर सहमत हुआ है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई पाकिस्तान की टीम को वीज़ा जारी करने पर सहमत हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को आगामी टी20 विश्व कप जो कि भारत में 2021 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ दौरा करने वाली मीडिया के लिए भी बीसीसीआई ने वीज़ा की मंजूरी दे दी है। और 16 अप्रैल 2021 को बीसीसीआई की सर्वोच्च परिषद की बैठक में इसकी घोषणा की गई। भारत और पाकिस्तान ने कूटनीतिक तनाव के कारण करीब एक दशक से द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेला है, मतलब कि 10 साल से। अब बात है पाकिस्तान की, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सभी सरकारी अस्पतालों में शारीरिक उपस्थिति को 50% तक सीमित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति को 50% तक सीमित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह कदम हरियाणा में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है और अवर सचिव या समकक्ष और उससे नीचे के स्तर के सभी अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। उप सचिव और उसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी नियमित आधार पर कार्यालय में भाग लेंगे। तो ये फैसला भी हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो अभी हाल ही में 15 अप्रैल से 15 मई 2021 तक इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस प्रतियोगिता का आयोजन गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल ने किया है और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य गैलेंट्री प्राप्तकर्ताओं के लिए श्रद्धांजलि संदेशों की एक श्रृंखला की खोज करना है। विजेताओं को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2022 को देखने का मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं कल के वीडियो की आंसर की। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2021 को विश्व कला दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो हाल ही में किसने एक्वा किसानों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई सेंटा लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप आंसर ज़रूर कमेंट किया कीजिए ताकि जिसका आंसर आपको याद रहे आप उसका आंसर कमेंट कर सकें। और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक हमारी वीडियो तुरंत ही पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।